अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु मन यज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, सामईन किराम, मेरी प्यारी माएँ और बहनें, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये दुनिया छोड़कर एक ना एक दिन हम सबको जाना है और असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, जहाँ हम सबको हिसाब व किताब देना है, जहाँ पर हमारे आमाल खोले जाएंगे, हमसे पूछताछ की जाएगी हमने अपना वक्त कहाँ ज़ाय किया, हमने कब कहाँ कौन से काम किए, हर चीज़ के बारे में हमसे पूछताछ की जाएगी। और 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे, 7 किस्म के लोगों को खुशखबरी दी गई है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन अपने अर्श के साए तले रखेगा। सही मुस्लिम, सही बुखारी की हदीस में है कि उन 7 किस्म के लोगों में से पहला शख्स वो होगा जो इंसाफ पसंद बादशाह हो, यानी ऐसा बादशाह जो तमाम लोगों के अंदर इंसाफ करता हो, जिसके अंदर इंसाफ भरा हो। पहला शख्स इंसाफ पसंद बादशाह। दूसरा ऐसा नौजवान जो जवानी की इब्तिदा से जवानी की इंतहा तक अल्लाह की इबादत करता हो। इंसान 10 साल की उम्र में बालिग हो जाता है, इसीलिए उस पर नमाज फ़र्ज कर दिए जाते हैं। जवानी की ये जो उम्र होती है, ये 35-40 साल की उम्र तक होती है और जवानी की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए अल्लाह ताला उस शख्स को अपने अर्श के साए तले रखेगा। जवानी की हालत में हमारे अंदर ख्वाहिशात होते हैं। उस उम्र में बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं और अंदर तमाम ख्वाहिशात होती हैं। उन सारे ख्वाहिशों को मार करके अगर हम सीधी राह पर हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। इसलिए हमें जवानी में सबसे ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। बुढ़ापे में क्या, बुढ़ापे में तो शेर भी शिकार करना बंद कर देता है। अगर जवानी में 10 साल, 12 साल या 15 साल की उम्र में हम नमाज पढ़ते हैं या रोज़े रखते हैं, तो हमारे मुआशरे का ये हाल है, लोग ये कहते हैं कि अभी तो पूरी उम्र बाकी है, बूढ़ी दादी बन रही हो, ऐसा लोग करके, ऐसा बोल करके और वो भड़काते हैं। लेकिन ये वक्त, ये जो उम्र होती है,
वो इबादत की होती है। ये जवानी की उम्र 30-35 साल के बाद इंसानों को तरह तरह की बीमारियां और कमज़ोरी लाहिक होने लगते हैं, जिसमें हम कम से कम इबादत कर पाते हैं। नमाज भी पूरी तरह से पाबंदी के साथ नहीं पढ़ पाते, कभी फ़र्ज़ बस पढ़ लेते हैं, सुन्नतें नहीं पढ़ पाते, कभी नफिल नमाज़ें नहीं पढ़ पाते, कभी बीमारी की वजह से हमारे रोज़े छूट जाते हैं। और जवानी में इंसान के अंदर क़ुव्वत होती है, ताकत होती है, और उस हाल में हम जो इबादत कर सकते हैं वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। इन सारे आयशो आराम को छोड़कर हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, हमें अल्लाह के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। तरह तरह की ख्वाहिशात को छोड़ करके सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। नौजवानों ही ने दीन को हम तक पहुंचाया। अगर हज़रत उमर फारूक जैसे नौजवान ना होते, अगर उस्मान गनी जैसे नौजवान ना होते, अगर अबू बकर जैसे नौजवान ना होते, हज़रत अली जैसे नौजवान ना होते, खालिद बिन वलीद जैसे नौजवान ना होते, तो आज हम हिंदुस्तान के ज़मीन पर सजदे ना कर पाते, आज अल्लाह अकबर की आवाज़ ना गूंजती, हम भी तमाम लोगों की तरह बुतों की इबादत करते फिरते। इन्हीं नौजवानों का ही है ये हाल है, नौजवानों का ही देन है कि हम आज अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ये सच्चा दीन हमारे पास पहुंचा है, जिसकी वजह से हम एक अल्लाह की इबादत कर पा रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जवानी की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। दूसरा वो शख्स होगा, तीसरा वो शख्स होगा जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ होता है, यानी एक वक्त की नमाज पढ़ कर के आता है तो दूसरी वक्त की नमाज के लिए उसका दिल मस्जिद में लगा हुआ होता है कि कब अजान होगी, कब हम नमाज पढ़ने जाएंगे। उसे चैन की नींद नहीं आती, वो बार बार ये सोचता है कब अजान होगी, कब अजान होगी, मैं मस्जिद कब जाऊंगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे में अगर ज़ईफ़ लोग, अगर बूढ़े लोग ना हों तो ये हाल है कि मस्जिद में ताले लग जाएंगे। नौजवान मस्जिद से दूर हटते हुए चले जा रहे हैं। जो सुबह की नमाज अपनी नींद को मार करके, अपनी नींद को कुर्बानी करके पढ़ता है, जो दोपहर की गर्मी में, दोपहर की तपिश में ज़ोहर की नमाज पढ़ता है, कुर्बानी देता है, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले रखेगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे में लोग मस्जिद आलिशान बनवा रहे हैं, लेकिन मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। जो 2-4 लोग गिनकर पे भी दिखते हैं वो ज़ईफ़ और बूढ़े लोग होते हैं। जवान लोग ये सोचते हैं कि अभी तो हमारी सारी उम्र पड़ी हुई है, अभी हमारी उम्र ही क्या गुजरी है, अभी हमारा क्या उम्र ही हुआ है, बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, 1 महीना बाद पढ़ लेंगे।
लेकिन हमें क्या पता कि हमें मौत कब बुला लेगी, कब अल्लाह ताला का बुलावा आ जाएगा और हमें इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा। इस्लाम दीन बहुत ही आसान है। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे जो सवाल किया जाएगा, हमारा जो पर्चा है, हमारा जो एग्ज़ाम पेपर है, उसको भी आउट कर दिया है कि हमसे ये सवाल किए जाएंगे। हमें बता दिया गया है कि हम इस राह पर चलेंगे तो जन्नत में जाएंगे और इस राह पर चलेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। फिर भी हम अल्लाह की इबादत नहीं कर पाते। हम सब जानते हुए भी अल्लाह की इबादत नहीं करते। अगर हमें दुनिया में कोई एग्ज़ाम देना होता है जिसका क्वेश्चन पेपर हमें नहीं पता होता कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, फिर भी हम मेहनत व मुशक्क़त करते हैं कामयाबी हासिल करने के लिए, लेकिन ये असल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। असल इम्तहान वो है, ये दुनिया इम्तहान गाह है, यहाँ हम आजमाने के लिए भेजे गए हैं। इसलिए हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए जो असल की ज़िंदगी है, जो असली ज़िंदगी है। और चौथा शख्स जिसने अल्लाह के लिए दोस्ती की हो और ज़िंदगी भर दोस्त रहा हो, मिलता हो तो भी अल्लाह के लिए और जुदा होता हो तो भी सिर्फ अल्लाह के लिए। यानी दो शख्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए दोस्ती हुई हो और वो अल्लाह ही के लिए एक दूसरे से मिलते हों और अल्लाह ही के लिए एक दूसरे से जुदा होते हों। यानी वो इकट्ठा होते हों तो भी सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र करते हों, आपस में अल्लाह ही के लिए मिलते हों, और जुदा भी होते हों तो वो ये सोचकर कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हम अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले रखेगा। और चौथा शख्स वो मर्द होगा जिसको एक औरत, एक मर्तबे वाली औरत, एक खूबसूरत औरत अपनी तरफ मुंह काला करने के लिए मायल कर रही हो और वो ये कह करके मना कर दे कि इन्नी ख़ाफ़ल्लाह, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। मर्तबे वाली औरत इसलिए कहा गया है कि एक ऊंचे मकाम वाली औरत, एक मर्तबे वाली औरत अगर कोई गलत काम करती है, पकड़े जाने पर भी उसकी सोर्स की वजह से वो अपना ये गलती छिपा लेती है और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। और खूबसूरत इसलिए कहा गया है कि खूबसूरत औरत देख करके वो मायल ना हो करके उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो और वो ये कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। आजकल हमारे मुआशरे का ये हाल है कि लोग ये कहते हैं इंटरनेट है, टीवी है, तो लोग बिगड़ेंगे ही। इंटरनेट है, टीवी है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, लेकिन आपके दिल में अल्लाह का ईमान कहाँ है? अगर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ईमान है, तो हम इन गलत काम से ज़रूर इनकार करेंगे। जवानी की हालत में अगर
हम इन सारे गुनाहों से बचते हैं, हमारे दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा होता है, तो हम क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाह की बीवी, जो बहुत ही खूबसूरत भी थी और मर्तबे वाली भी थी, जिसने उनको एक कमरे में बंद कर दिया, सारे दरवाजे बंद कर दिए और उनको अपनी तरफ गलत मकसद से बुलाई। अगर वो चाहते तो उसकी तरफ ज़रूर जाते, क्योंकि वो खूबसूरत भी थी और मर्तबे वाली भी थी, लेकिन नहीं, उनके दिल में अल्लाह ताला का खौफ था, अल्लाह ताला का डर था। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा कि तेरे शौहर ने मुझे यहाँ पनाह दी, मैं तेरे घर में खाता पीता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। ये होता है ईमान का जज्बा, ये होता है अल्लाह ताला के से डर का जज्बा, ये है इस्लाम का जज्बा, जिसे हमें अपने अंदर हमेशा बाकी रखना चाहिए। अगर ये जज्बा ख़त्म हो गया तो हमारे अंदर से ईमान का जज्बा भी ख़त्म हो जाएगा। आजकल हमारे मुआशरे में जो लड़के हैं जवानी की हालत में, उनके अंदर ऐसा जोश पैदा होता है कि वो अपनी बहनों से भी पर्दा नहीं करवाते, अपनी बीवियों को भी बेपर्दा बाज़ारों में घुमाते हैं, बेपर्दा अपने साथ शॉपिंग पे ले जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि देखो मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। ये सब दिखाने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, आप अपनी आखिरत को अपने ही हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए चाहिए कि आप अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को पर्दे करने का हुक्म दें, क्योंकि पर्दा ये हमारी इज्जत व आबरू को महफूज करके रखती है। आजकल ये लोग समझते हैं कि अभी हमारी बच्ची तो बच्ची है, 20 साल की हो गई, 25 साल की हो गई, लेकिन वो छोटी बच्ची ही दिखती है। वो कहते हैं अभी पर्दा करने का उम्र ही क्या है, और वो तंग बारीक छोटे कपड़े पहनाते हैं। ये कहते हैं कि अभी इसकी उम्र नहीं हुई है पर्दा करने की। लेकिन आप जान लें कि इन उम्र में अगर आप उसको बेपर्दा घुमाएंगे, उसको छोटे कपड़े पहनाएंगे, तो बाद में भी वो छोटे कपड़े ही पहनेगी और आपको भी बुरा नहीं लगेगा, उसको आपसे भी डर नहीं होगा, आपसे भी शर्म नहीं आएगी, ना भाई से शर्म आएगी, ना बाप से शर्म आएगी, ना लोगों से शर्म आएगी। और ऐसे ही जो छठवां इंसान है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए तले रखेगा, वो शख्स होगा जिसने सदका की, जिसने दाएं हाथ से सदका की तो बाएं हाथ को भी खबर ना हुआ। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग रियाकारी करते हैं। रिया के बारे में, रिया मिन शिर्क, रिया ये शिर्क है। अगर किसी को कुछ देते हैं, कुछ सदका देते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को चंदा देते हैं, तो वो लोगों को दिखा करके देते हैं, देखो मैंने इतना दिया। अगर दिखा करके नहीं देते हैं तो लोगों से कहते फिरते हैं कि मैंने इतना इतना रुपया, ये चीज़ फला शख्स को दी, इस मस्जिद में दिया, मैंने सदका किया, वो लोगों से बताते फिरते हैं। लेकिन ये बताने से, रियाकारी करने से उनका अमल ज़ाय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है।
तो जो शख्स छिपा करके किसी को सदका करता है, किसी को कंबल दे दी और उसे खबर भी नहीं है कि ये कंबल जो मैं ओढ़ रहा हूँ ये किसने दी है, ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले रखेगा। और 7वां शख्स वो होगा जिसने तन्हाई में रोया अल्लाह को याद करके और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तन्हाई में, अकेले में लोगों को दिखा करके रोने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जो तन्हाई में, अकेले में अल्लाह ताला को याद किया, अल्लाह ताला के डर से उसकी आंखों से आंसू निकला, उससे भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले रखेगा। ये 7 किस्म के इंसान हैं जिन्हें ये खुशखबरी दी गई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया नसीब करेगा। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उनमें से ही बन जाएं। हमें भी अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करनी चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए, मस्जिद में कसरत से जाएं, मस्जिद में कोशिश करें कि नमाज पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का खौफ करें, मौत को याद करें कि एक दिन हमें मौत आनी है, ये दुनिया असल ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खुश नसीब लोगों में से बनाए। अल्लाह ताला हमें भी अपने अर्श के साए तले रखे, हमें भी परहेज़गार बनाए, नेक बनाए, नमाजी बनाए। आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।